नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं कि इस गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पास जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि उस पेड़ के पास एक भटकती आत्मा रहती है जो किसी भी इंसान को अपने पास आने नहीं देती है। अंजलि एक युवान पत्रकार है जो रहस्यों पर से पर्दा उठाने में दिलचस्पी रखती थी। एक दिन किसी ने उसे इस गांव के बारे में बताया और अंजलि उस गांव में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अंजलि उस गांव में पहुंच चुकी थी और उसने उस आत्मा के बारे में जानने के लिए कुछ बुजुर्गों से बात की। तभी उस बुजुर्गों ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना। लेकिन अंजलि को बुजुर्गों की बातों पर विश्वास नहीं आया। अब रात हो जाती है और रात के करीब 12 बजने वाले होते हैं। तभी अंजलि धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ रही थी और अचानक से ठंडी हवा चलने लगती है। अचानक से उसे लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और तभी पेड़ के पास से उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है और वो परछाई अंजलि की ओर धीरे धीरे बढ़ती है और अंजलि को कुछ समझ नहीं आता है। 1 साल पहले एक लड़की को इस गांव में बिना कारण के मार दिया गया था और तब से लेके आज तक इस गांव में उसकी आत्मा भटकती रहती है। वह आत्मा उन सभी लोगों से बदला लेना चाहती है जिस लोगों ने उसे मार दिया था, और अंजलि भी उस आत्मा को रिस्पेक्ट देती है और उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। अब अंजलि को ना केवल अपनी जान बचानी है बल्कि उस आत्मा की सच्चाई भी जाननी है और उसकी शांति के लिए कुछ करना है। क्या अंजलि उस आत्मा को शांत कर पाएगी या वह भी उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगी जैसे बाकी लोग? अंजलि के ऊपर जैसे मौत का छाया मंडरा रहा था। पेड़ के पास आती हुई उस धुंधली परछाई के साथ अंजलि की घबराहट बढ़ जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और दिल के धबकारे भी जोर जोर से धड़कने लगते हैं। और उसने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन उसके पैर जकड़ चुके थे और अब आत्मा उसके सामने आ चुकी थी। उसकी आंखें धुंधली थी और आधा जला हुआ चेहरा था और उसकी आंखों में दर्द और क्रोध साफ दिख रहा था। और अंजलि ने अपने आप को संभालते हुए साहस जुटाया और उस आत्मा से पूछती है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? अचानक से आत्मा की चीख से वातावरण भर उठता है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज में इतनी तीव्रता थी कि अंजलि के कानों में बार बार सुनाई देने लगती है। अंजलि को धीरे धीरे आत्मा की कहानी समझ में आने लगती है। वह लड़की जिसे गांव वालों ने डरा के मार डाला था, उसका नाम रूपमणि था। उसे झूठे आरोपों में फंसाकर निर्दयता से उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि गांव के कुछ शक्तिशाली लोग उससे डरते थे कि वह उनके खिलाफ बोल सकती थी। और तब से ही उसकी आत्मा भटक रही थी न्याय की तलाश में। अंजलि को यह भी पता चल चुका था कि वह आत्मा हर उस व्यक्ति को अपना निशाना बनाती थी जो उसके मृत्यु स्थान के पास आते थे, क्योंकि उसकी आत्मा अब तक अशांत थी। अंजलि ने उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था और मैं तुम्हें कैसे शांति दिला सकती हूँ। रूपमणि की आत्मा थोड़ी शांत हो गई। उसकी काली धुंधली आकृति एक पल के लिए सफेद हो गई। अंजलि को अपने जीवन की आखिरी यादें बताने लगते हैं। अंजलि ने देखा कि रूपमणि एक सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रही थी जो गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को गवारा नहीं था। उन लोगों ने उसे मार डाला था और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। अंजलि को यह एहसास हुआ कि उसके आरोपियों को वो उजागर कर दे तो शायद रूपमणि की आत्मा को शांति मिल जाए। गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी।
ने रुक्मणी की हत्या से जुड़े लोगों के नाम और बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। गांव के कुछ शक्तिशाली लोग अंजलि को रोकने की कोशिश कर रहे थे और बार बार उसे चेतावनी देने लगते हैं कि वह उस मामले से दूर रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और उसके साथ रुक्मणी की आत्मा भी थी, जो उसके मार्गदर्शन की तरह ही काम कर रही थी। अंजलि ने सारे सबूतों को साथ लेके पुलिस को बुलवाया और रुक्मणी के हत्यारों को गिरफ्तार करवाया। अब तक जो रहस्य था वो सबके सामने आ चुका था। इन लोगों ने उसे झूठे आरोपों में मार डाला था। लोगों को अब सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। रुक्मणी की आत्मा अब धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके चेहरे पर शांति का भाव दिख रहा था। उसने अंजलि की ओर देखा और एक आखिरी बार कहा, अब मैं मुक्त हूँ। अंजलि ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखने लगी। उस रात पहली बार गांव के आसमान में तारे चमक रहे थे और पीपल के पेड़ के पास का वातावरण एकदम शांत था। अंजलि को महसूस हुआ कि उसने एक आत्मा को शांति दिलाई और उसने सच्चाई की जीत भी करवाई। लेकिन अंजलि का जीवन बदल चुका था। उसने सीखा कि कभी कभी सच्चाई को उजागर करने के लिए अंधेरे में कदम रखना पड़ता है, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों नहीं हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो